हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। प्रेबीज अहेड ऑफ पोल्स एससी सीक्स रेस्पॉन्स ऑफ एमपी राजस्थान गवर्नमेंट्स। ठीक है। प्रेबीज का मतलब मुफ्त सुविधाएं, यानी मुफ्त में। अहेड ऑफ पोल्स यानी चुनाव से पूर्व। अहेड ऑफ पोल्स यानी चुनाव से पूर्व। चुनाव से पूर्व मुफ्त सुविधाएं। एससी का मीन्स सुप्रीम कोर्ट। सीक्स यानी मांगा। रेस्पॉन्स यानी जवाब। ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान गवर्नमेंट्स। चुनाव से पूर्व जो मुफ्त सुविधाएं हैं उसके लिए एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, सिक्स यानी मांगा, रेस्पॉन्स यानी जवाब ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट्स। चुनाव से पूर्व जो मुफ्त की सुविधाएं दी जा रही हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य सरकारों से जवाब मांगा। ठीक है। फ्रीबीज का मतलब होता है मुफ्त की सुविधाएं। ठीक है ना, जिनको रेवड़ियां भी बोलते हैं। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस ब्रेक करेंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि देखेंगे। साथ ही साथ में मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक क्लास मिला करेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रेबीज यानी मुफ्त की। अहेड ऑफ पोल्स यानी चुनाव से पूर्व है। अहेड ऑफ पोल्स का मतलब होता है चुनाव से पूर्व। पोल्स का मतलब चुनाव, अहेड ऑफ यानी से पूर्व। ठीक है ना। ओप का मतलब होता काकी। ओप यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करा। प्रेबीज यानी चुनाव से पूर्व मुफ्त सुविधाएं। ठीक है ना। सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब क्या था? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा। सिक्स यहाँ पे की सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर वर्ब। रेस्पॉन्स यानी जवाब। ठीक है ना। ऑफ किसका? मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। राजस्थान यानी राजस्थान। जीओवीटी का मतलब गवर्नमेंट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ, बाकी इसका मतलब गवर्नमेंट्स यानी। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, रेस्पॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट्स यानी ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे शॉर्ट, सीक की सेकेंड फॉर्म शॉर्ट, रेस्पॉन्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट्स ऑन APIL alleging distribution of rabies to voters ahead of assembly polls in both states, full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। सेंटेंस काफ़ी लंबा है। ठीक है, जब भी सेंटेंस लंबा हो उसको दोबारा देखें और दोबारा उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और खुद से भी पढ़ने का प्रयास करें डेली। द सुप्रीम कोर्ट, जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात होगी ना तो द आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, ए एन दी। ठीक है ना, तो वहाँ पे दे लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आगे हमेशा दे लगता है। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे यानी सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शॉर्ट सी की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पे तो अपन ने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी और यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, वर्ब का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है। शॉर्ट यानी मांगा, रेस्पॉन्स यानी जवाब, ऑफ किसका? मध्य प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट का। ऑन किसके ऊपर? PLI एलिजिंग, जिसको एक PLI यानी एक याचिका, PLI का मतलब याचिका होता है, पब्लिक लिटिगेशन होता है ना। PLI का मतलब होता है पब्लिक लिटिगेशन यानी जनहित याचिका बोलते हैं उसको, जिसको एलिजिंग जिसमें आरोप लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण करने का, और प्रेवीज यानी मुफ्त की जो सुविधाएं वितरण करने का, टू वोटर्स यानी मतदाताओं को, अहेड ऑफ असेंबली पोल्स यानी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले, इन बोथ स्टेट यानी दोनों राज्यों के अंदर। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जवाब मांगा है मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से होन किसके ऊपर? एक PLI अलीज यानी जो एक PLI लगाई गई यानी जनहित याचिका लगाई गई, जिसके अंदर आरोप है कि जो सरकारें हैं जो वोटर को यानी मतदाताओं को चुनाव से पूर्व यानी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज यानी चुनाव से पूर्व जो मुफ्त सुविधाएं बांट रही हैं वोटरों को, ठीक नहीं, किससे चुनाव से पूर्व, विधानसभा, असेंबली का मतलब विधानसभा पोल्स, यानी पोल्स में विधानसभा चुनाव से पूर्व, बहुत यानी दोनों स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, ये इसका पूरा सब्जेक्ट हो रहा। ऑन का जब भी डे की बार की बात हो तो ऑन प्रिपरेशन लगाते हैं, ठीक है। और सी शॉर्ट, सी की सेकंड फॉर्म शॉर्ट, ये इसकी सेकंड फॉर्म है ना, इसकी मेन वर्ब। रेस्पॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, एंड कंजक्शन लगा के दो नाउन को ऐड कर रखा है इसने। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट से उनसे रेस्पॉन्स मांगा, नहीं उससे जवाब मांगा। ऑफ प्रीपोजिशन, किससे, ऑफ का मतलब के का की, ठीक है ना, जब भी ऑफ का आए तो मतलब इनका मतलब होता के का, किससे, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से, ठीक है। ऑन किसके ऊपर, ऑन पीएलआई, अलीजिंग का मतलब आरोप लगाया। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करने का। ऑफ प्रीवियस यानी जो मुफ्त की सुविधाएं का जो वितरण हो रहा है टू वोटर्स यानी मतदाताओं को, अहेड ऑफ असेंबली पोल चुनाव, विधानसभा चुनाव से पूर्व, इन बोथ स्टेट यानी दोनों राज्यों से। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करा, बोथ यहाँ पे यानी दोनों, बोथ स्टेट यानी दोनों राज्यों की बात हो रही, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। ए बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जे.बी. पारडीवाला and Manoj Mishra also issued notice to the Center, the Election Commission and the Reserve Bank of India on the PLI, ठीक है ना, which also alleged that the taxpayers' money were being misused by the two state governments to lure voters, full stop। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसको ब्रेक करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। जहाँ फुल स्टॉप नहीं आया तो अपन नहीं रुक सकते वहाँ तक, ठीक है ना। अहेड ऑफ ए बेंच का मतलब पीठ होता, खंडपीठ। कंप्राइजिंग जो गठित की गई, ए बेंच जो गठित की गई, चीफ जस्टिस जिसके अंदर शामिल कौन थे, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनका नाम क्या है डी.वाई. चंद्रचूड़, एंड जस्टिस और न्यायमूर्ति जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति, जे.बी. पारडीवाला एंड मनोज मिश्रा, तीन जज थे, उन्होंने उनकी एक खंडपीठ मतलब एक बेंच गठित की, बेंच का मतलब खंडपीठ होता है ना, खंडपीठ कंप्राइजिंग यानी गठित की गई, ठीक है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई सुनवाई होती है किसी भी बड़े मामले के अंदर तो ऐसी खंडपीठ बनाई जाती है, मतलब 2 या 3 जजों का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बेंच, ठीक है, उसको बेंच बोलते हैं यानी खंडपीठ, ठीक है। आल्सो बी इशूड यानी जारी किया, नोटिस जारी किया टू किसको, सेंटर यानी केंद्र सरकार, द इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन को यानी चुनाव आयोग को, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ऑन पीएलआई किसके ऊपर, जो एक पीएलआई लगी उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कोमा लगा के रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है पीएलआई के लिए विच आया। अगर किसी व्यक्ति की बात होती तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन आता, लेकिन यहाँ पे पीएलआई की बात हो रही इसलिए विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच आल्सो अली, जिसके अंदर आरोप लगाया कि डेट कंजक्शन टैक्स पेयर्स मनी यानी जो टैक्स करदाता है, वर बीइंग उनका जो मनी है, उनका जो पैसा, वर बीइंग उसका मिस यूज यानी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मिस यूज का मतलब दुरुपयोग और यूज का मतलब सदुपयोग, बाई टू स्टेट गवर्नमेंट किसके द्वारा, 2 राज्य सरकारों के द्वारा, टू ल्योर किसको, वोटरों को लुभाने के लिए, ल्योर का मतलब लुभाना, वोटर्स यानी मतदाताओं को लुभाने के लिए उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, समझते हैं। ए बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस, ए बेंच इंफॉर्मेशन दे रहा, अब इसके अंदर जो कौन कौन व्यक्ति थे उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। ए बेंच कंप्राइजिंग जो बनी, कंप्राइज का मतलब बनी होना, किसी चीज़ का बनना, ठीक है ना, गठित करना, किसी चीज़ को बनाना, 1 से 2 व्यक्तियों के जो कोई बनाई जाती हैं, मतलब कमेटी गठित की जाती है या पीठ गठित की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए पीठ आएगा, खंडपीठ बोलते हैं उसको, है ना। कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जे.बी. पारडीवाल एंड मनोज मिश्रा, ये 3 जज थे, ठीक है ना, 3 न्यायमूर्ति, ठीक है। ये पूरा इसका सब्जेक्ट हो रहा।
एंड से लगे तीनों के नाउन को ऐड कर दिया। और आल्सो एडवर्ब है, इशूड इसकी मेन वर्ब है, नोटिस जारी की, टू किसको जारी किए, टू लगा के। द सेंट्रल गवर्नमेंट को, द क्या सेंटर है इसलिए द सेंटर का मतलब यार केंद्र सरकार की बात हो रही, कोमा और वापस द लगा के द इलेक्शन कमीशन एंड द रिजर्विंग द। यहाँ अब यह देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबके साथ में द लगा रखा, द सेंटर, द इलेक्शन कमीशन एंड कंजक्शन लगा के तीनों नामों को ऐड कर दिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीनों को नोटिस जारी किया ऑन PLI, क्यों जो वो PLI दाखिल की गई या याचिका लगाई, PLI का मतलब पब्लिक लिटिगेशन, ठीक है ना, जनहित याचिका। विच, अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है, PLI के लिए विच आया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आल्सो अलीज, जिसके अंदर आरोप लगाया है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करा, आल्सो एडवर्ब है और अलीज जिसकी मेन वर्ब है, डेट कंजक्शन लगा के, ठीक है। ये हो पूरा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे डेट कंजक्शन लगा के। टैक्स पेयर्स मनी वर बीइंग मिसयूज्ड बाय द टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू ल्योर वोटर्स, यानी टैक्स पेयर यानी जो करदाता है उनके मनी को, ठीक है ना, डेट कंजक्शन लगा के टैक्स पेयर मनी, यहाँ पे वापस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। वर बीइंग मनी, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, वर बीइंग मिसयूज्ड मतलब उनका मिसयूज यानी दुरुपयोग किया जा रहा, बाई किसके द्वारा, द टू स्टेट गवर्नमेंट यानी दो राज्य सरकारों के द्वारा, टू ल्योर किसके लिए कर रहे हो दुरुपयोग, टू ल्योर यानी वोटर्स यानी वोटरों को लुभाने के लिए, यानी मतदाताओं को अपने फेवर में करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से और आपके शेयर से मुझे फ़र्क पड़ता है। देयर कैन बी नथिंग मोर एट्रोसियस देन द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग केस बिफोर द पोल, फुल स्टॉप। देयर कैन बी नथिंग मोर एट्रोसियस देन द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन केस बीइंग बिफोर द पोल, फुल स्टॉप, ठीक है। दियर यानी यहाँ, कैन बी नथिंग नहीं हो सकता है, मोर एट्रोसियस यानी कोई भी क्रूर, इससे ज़्यादा कोई क्रूर नहीं हो सकता, मोर एट्रोसियस देन गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन केस बिफोर द पोल, यानी जो देन गवर्नमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करना, केस यानी जो केस पैसा होता है, केस ये कोई योजना ऐसी है जिससे डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट को केस ही दे रहे हैं, कुछ भी वस्तु दे रहे हैं, वो तो केस ही के अंदर होते हैं, मतलब उससे ऐसी क्रूर कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। वापस देखते हैं। दियर यानी यहाँ, कैन भी नहीं हो सकता, नथिंग यानी कुछ भी, मोर ऐसा कुछ क्रूर नहीं हो सकता है, देन बी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट बी नहीं, द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण कर रही केस बिफोर द पोल, यानी इससे ज़्यादा कोई क्रूरता नहीं हो सकती है कि चुनाव से पूर्व सरकार ऐसा केस वितरण कर रही है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन केस यानी केस का मतलब जैसे कोई योजनाएं हैं जो कि लोगों के फेवर में है, जैसे 5 साल तक तो गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, अब एंड टाइम पे अगर ऐसा कुछ कर रही है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ऐसी, ठीक है ना, ठीक है। दिस, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। डियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, कैन बी नथिंग, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, मोर एट्रोसियस यानी इससे, एट्रोसियस का मतलब क्रूर होता है, ठीक है, देन यानी इससे अधिक, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट केस बिफोर यानी पहले, द पोल्स यानी चुनाव से पहले ऐसा वितरण कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम, ठीक है। आगे बढ़ रहे, दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम, ऐसा घटित होता है, हैपनिंग एवरी टाइम ऐसा घटित होता है प्रत्येक टाइम, यानी हर बार, चुनाव हर 5 साल के अंदर होते हैं, 5 साल में हर बार होता, एंड बर्डन इज ऑन द टैक्स पेयर अल्टीमेटली द लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिंग द पिटिशनर सेड, फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये जो सारी बात है किसके द्वारा कही गई, लॉयर के द्वारा। कौन सा लॉयर, जो कि जिसने ये PLI दायर की उसका रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या था, प्रतिनिधित्व करने वाला, क्योंकि जिसने ये PLI दायर की थी वो उस टाइम उपस्थित नहीं था, कोई और व्यक्ति यानी उनका जूनियर या सीनियर या असिस्टेंट कोई भी व्यक्ति उपस्थित था, उसको रिप्रेजेंटेटिंग बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको कहीं जाना हो और आप नहीं जा पाए, आपके भाई को, बहन को या पिता को, माता को, किसी को भेज दिया वहाँ पे, ठीक है,
तो वो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो गए, प्रतिनिधित्व करे, मतलब उनकी जगह स्थान लेके आप आपकी बात को वो वहाँ पे रख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये हुआ, ठीक है ना। वापस देखते हैं, दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम, यह प्रत्येक टाइम घटित होता है, ऐसा घटित। एंड द बर्डन यानी जो ये बोझ है, बर्डन का मतलब क्या होता है, बोझ, इज ऑन द टैक्स पेयर, ये बोझ जो होता है करदाताओं के ऊपर, अल्टीमेटली यानी अनंत ये बोझ करदाताओं के ऊपर होता है। द लॉयर रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर, द रिप्रेजेंटिंग जो पिटिशनर जिसने ये फाइल किया है, पीएलआई दायर की, उसका रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे, मतलब पिटिशनर दायर करने का वाला का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने ऐसा कहा, ठीक है। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, हैपनिंग बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी के बाद में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाम, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव होता है और डायरेक्ट थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब में आई थी, एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम, एंड कंजक्शन लगा के एक और सेंटेंस ऐड कर दिया। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो 2 सेंटेंस, 2 वर्ब, 2 नाउन, 2 सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है। तो एंड कंजक्शन लगा के यहाँ पे द बर्डन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, ऑन द टैक्स पेयर किसके ऊपर होता, ऑन प्रीपोजिशन लगा के द टैक्स पेयर यानी अल्टीमेटली अनंततः ये टैक्स पेयर यानी करदाताओं के ऊपर ही होता। द लॉयर रिप्रेजेंटेटिंग द पिटिशनर सेड, यानी द लॉयर यानी जो वो लॉयर था, रिप्रेजेंटेट कर रहा था पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता, उसने सेड यानी कहा, ठीक है। यहाँ से लगा के इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ से जो इन्वर्टेड कोमा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई होगी, उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट दिया गया उनके द्वारा दिया गया। आया समझ में। इशू नोटिस रिटनेबल इन 4 वीक्स, द बेंच सेड, इशू जो नोटिस इशू किए गए, रिटनेबल, वो रिटनेबल यानी उनका रिटनेबल यानी पुनः आने योग्य होंगे, 4 वीक्स यानी 4 वीक्स, 4 सप्ताहों का समय दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। द बेंच सेड, बेंच ने कहा यानी खंडपीठ ने कहा। द कोर्ट टुक नोट ऑफ द पीएलआई फाइल्ड बाय बुत्तुलाल जैन एंड ऑर्डर दैट इट बी टेक्ड विद द पेंडिंग पील ऑन द इशू, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, इशू नोटिस, नोटिस इशू किए, रिटनेबल 4 वीक्स, यानी जब भी कोई नोटिस इशू किया जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, उसको टाइम पीरियड फ्रेमवर्क होता है, उसी के अंदर उनको जवाब देना होता है। तो इनके जो जवाब होगा तो 4 वीक का टाइम दिया गया, ठीक है, रिटनेबल 4 वीक का अंदर रिटनेबल होगा, ठीक है। द बेंच सेड, जब भी इन्वर्टेड कोमा आए और उसके बाद में कोई वो आए तो वो उसका स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे द बेंच सेड, ये बेंच का स्टेटमेंट था, ठीक है। द कोर्ट टुक नोट, यानी कोर्ट ने वहाँ पे नोट लिया यानी संज्ञान लिया। द कोर्ट टुक नोट ऑफ द पीएलआई फाइल्ड, ये संज्ञान किसके ऊपर लिया, बाई बत्तुलाल जैन, जो कि फाइल की गई किसके द्वारा की, बत्तुलाल जैन के द्वारा। एंड ऑर्डर आदेश दिया, दैट इट बी टेक्ड विद द पेंडिंग पीएलआई ऑन इशू, और इस केस को किसके साथ टैग किया गया जाए कि जो और भी केस या इशू से रिलेटेड जो पीएलआई या कुछ याचिकाएं दायर हुई होगी, पेंडिंग पील का मतलब अपील, पील फाइल की गई और भी, उनके साथ में इसको टैग किया जाए, ठीक है। वापस देखते हैं, इशू नोटिस रिटनेबल 4 वीक्स, जो इशू नोटिस इशू गया रिटनेबल वो 4 वीक्स होंगे, ठीक है ना, 4 वीक के टाइम होगा। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, ठीक है, रिटनेबल, ठीक है, इन 4 वीक्स यानी 4 वीक का सप्ताह का टाइम, इन प्रीपोजिशन 4 वीक्स यानी 4 वीक, 4 यहाँ पे ये ठीक है 4 आ रहा है, इसलिए वीक्स प्लूरल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखने वाली चीज़ ये। द बेंच सेड, द बेंच यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, सेड यानी कहा, पास्ट की बात की इसलिए सेड आया है ना। द कोर्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा, टुक यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, नोट यानी संज्ञान लेना है ना, नोट का मतलब संज्ञान लेना, नोट का मतलब यहाँ पे पैसे वाली बात नहीं है। ऑफ पीएलआई फाइल, जो कि पीएलआई पब्लिक लिटिगेशन फाइल की गई किसके द्वारा, बत्तुलाल जैन के द्वारा, है ना, और जो उसके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया, ठीक है। एंड द कोर्ट ऑर्डर, एंड कंजक्शन लगा के इसी सब्जेक्ट के साथ में एक और वर्ब ऐड करनी, एंड कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने आदेश दिया कि इट बी टैग्ड, और इट किसके लिए है, इस पीएलआई के लिए, इट बी टैग्ड, इसको टैग किया जाता है विद द पेंडिंग पील ऑन द इशू, इसके साथ में जो ऑन पेंडिंग यानी लंबित मामले हैं उनके साथ में इसको टैग किया जाए, ऑन द इशू, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, ठीक है। और वहाँ पे एंड कंजक्शन लगा के
इसी सब्जेक्ट के साथ में एंड कंजक्शन लगा एक और वर्ड ऐड कर दी और डेट कंजक्शन लगा के वापस एक और नया सेंटेंस ऐड कर दिया। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी टैग, इट बी टैग्ड किया जाएगा विथ ए पेंडिंग पील के साथ ऑन द इशू, यानी इस इशू को, इस मामले को, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके रिस्पॉन्स से मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। थैंक यू। डेली बेसिस पे इस प्रकार आपको एक वीडियो मिला करेगा। थैंक यू।